क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अच्छा नहीं लग रहा, पेट में दर्द हो रहा है। इधर आ। सिमरत, क्या हुआ बच्चे? ये इतना चिल्ला क्यों रही है? क्या हो गया आपको? दीदी, इससे तो बुखार हो गया है। बुखार है? तुम ठंडे पानी से नहाई थी क्या? दीदी, इसके हाथों पे तो लाल दाने निकल आए। What? मुझे लग रहा है चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। प्लीज पिक अप प्लीज 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 प्लीज। दीदी, मुझे नहीं लगता कि इतने रात को कोई डॉक्टर फोन उठाएंगे। हीर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आप घबराइए मत, मैं इसे अभी बुखार की दवाई दे देती हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, ये लो दवाई। दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बहुत कॉमन है बच्चों में। हमारी गोल्डी को भी हुआ था। मैं एक काम करती हूँ, अभी भाभी को कॉल लगाती हूँ। नहीं, रहने दे हीर, अभी बहुत रात हो गई है ना, खामखा उन्हें परेशानी होगी। तूने कहा है ना ठीक हो जाएगी, तो हो जाएगी। हम सुबह बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, 25,000 बने आपके हिसाब के, तो 10,000 तो मैं ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी ये कैश ले लो। वो जी 25,000। हाँ जी। वो जी अरसा हो गया बेअंत सिंह जी के यहाँ अनाज बेचते हुए। 28,525 होंगे तुहाडे, बाकी के ट्रांसफर कर देना। हाँ दे दो। जी कोई गल नहीं। हेलो गुलदस्तिया, आजकल हिसाब दे बड़े पक्के हो रहे हो तुसी। होना ही पड़ेगा ना गुलदस्तिया, मुझे हिसाब का जांच करती थी तो अब दूर हो गई है ना। सुबह सुबह हीर जी का फोन, सब ठीक तो है ना? हेलो, हाँ हीर जी सब ठीक है? कोई तकलीफ है आपको? वो आप मुझे बताओ, मैं अभी आता हूँ वहां पर। जीते, तू टेंशन ना ले, मैं ठीक हूँ। चलो रब दा शुक्र है। जी वैसे ना अभी आप ही की बात हो रही थी, जी बड़ी लंबी उम्र है आपकी। क्या करूंगी इस लंबी उम्र का, जब काटनी अकेली ही है। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कर, मैं पापा जी को कॉल पे ले रही हूँ। सवेरे सवेरे हीर पुत्र दा फोन। हेलो पुत्र। हेलो पापा जी। सब ठीक तो है पुत्र? तेजी दीदी की बेटी है ना सिमरत, उसे माता निकल आई है। हमें फौरन प्रिकॉशन लेना होगा। शुक्र है रब दा पुत्र, मैं तो घबरा गया था। जीते। हाँ जी। तू एक काम करेगा, तू फौरन नीम के पत्ते और टहनियाँ लेकर अटवाल हाउस आएगा। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी आया हीर जी। और पापा जी, आप हमारे आंगन में कच्ची हल्दी है ना, आप प्लीज वो ले आइए। हाँ पुत्र, मैं भी लेके आता हूँ। थैंक यू। दीदी, हमें फौरन नई चादर और नए पिल्लो कवर चाहिए होंगे। एक काम करते हैं हीर, सिमरत को उसके कमरे में लेकर चलते हैं, वहीं ठीक रहेगा। सिमरत उठो बेटा, अपने कमरे में चले। आ जाओ, उठो आराम से। बैठ। हीर, इसे बेड पे बिठा दो ना। नहीं दीदी, पहले तो बेडशीट और पिलो कवर चेंज करने होंगे। कहाँ पे? अलमारी में। वकालत के साथ साथ डॉक्टर और नर्स भी हो गया तुम हीर, मानना पड़ेगा। बहुत टैलेंटेड देवरानी मिली है मुझे। शादी कब की खत्म हो चुकी और आज चौथा है नहीं, तो फिर किस खुशी में मुंह उठा के यहाँ आ गया है? और ये सब क्या है? बाहर फेंकी दे। जीते को हीर ने बुलाया है। क्यों?
ये नीम के पत्ते सिमरत के कमरे में लगाने हैं। क्या नया तमाशा है यार, ये मेरी बेटी के कमरे में पत्ते क्यों लग रहे हैं? क्योंकि सिमरत को माता आई। और तू डॉक्टर है जो तूने पहचान लिया? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने डॉक्टर को ऑलरेडी कॉल कर दिया है। जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है तब तक हीर को उसके देसी नुस्खे आजमाने दो। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सत श्री अकाल बेअंत सिंह जी। हीर ने बताया कि आप हल्दी लेकर आने वाले हैं। जी आइए, सिमरत का कमरा ऊपर है। सतनाम श्री वाहेगुरु। तेजी पुत्र सतनाम श्री बेअंत सिंह जी आए। सत श्री अकाल अंकल जी। श्री वाहेगुरु। पुत्र हल्दी। थैंक यू पापा जी, मैं पेस्ट बना कर लाई। फिक्र ना कर पुत्र, बचपन में ना हर बच्चे को कभी ना कभी माता आती है। मानना पड़ेगा आंटी जी, देखिए ना इस घर की बागडोर को कितने अच्छे से संभाला है इस लड़की ने। मेरी बच्ची की कैसे देखभाल कर रही है, कितनी सेवा कर रही है। देखिए सिमरत, सनी, क्या हुआ? सनी 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 कुछ नहीं हुआ सिमरत को, उसको ना थोड़ा सा बुखार आया है। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, हम सिमरत से बाद में बात करेंगे। हाँ आ जाओ। यहाँ क्या लंगर लगा है जो सुबह सुबह नाश्ता करने आ गए? हे भगवान, इनकी शक्लें कौन देखेगा रोज रोज। सत श्री अकाल बहन जी। ये क्या वियर्ड डेकोरेशन है? इतने अच्छे घर को अमेज़न फॉरेस्ट बनाना चाहती हो तुम? वो क्या हुआ? क्या सिमरत? तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? क्यों होया पुत्र? मम्मी जी इसे दूर रह। प्लीज आइए डॉक्टर। एक्चुअली रात में ही हीर ने नोटिस किया कि सिमरत की बॉडी पे ना बॉयल्स आ गए हैं। इसको तेज बुखार भी था, तो आप एक बार चेक करके बता दीजिए। सांस लो। ये चिकन पॉक्स ही है। ये तो अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये हल्दी का पेस्ट और ये नीम के पत्ते लगा दिए, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा। ये सब हीर का आइडिया था। थैंक यू। इसे छोटी माता भी कहते हैं और चिकन पॉक्स इसका मेडिकल नेम है। हायो रब्बा, छोटी माता, कहीं मेरी बच्ची को निशान दाग तो नहीं पड़ जाएंगे डॉक्टर साहब? नहीं, अटवाल खानदान की कुड़ी दाग लेके बाहर नहीं घूम सकती। मम्मी जी प्लीज, आपको इसके दाग धब्बों की पड़ी है, पहले इसका बुखार तो उतर जाए। ओ माय पापा जी, ये इन्फेक्शन हम सबको तो नहीं हो जाएगा ना? चिकन पॉक्स स्प्रेड होता है, इसीलिए आप लोग बच्ची को अकेला छोड़ दीजिए और प्लीज सब बाहर चले जाइए। तेजी, ख्याल रखा है? हाँ जी। कुछ नहीं होगा, you're strong। बस बस बस। देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप दोनों इस बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए अच्छा होगा कि आप इस बच्ची के साथ कमरे में ना रुकें।
ये आपके लिए भी अच्छा और उस बच्ची के लिए भी। सिमरत दीदी फिक्र मत करो, ये इन्फेक्शन बस 2-3 दिन की बात है। सिमरत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पुत्र, तू ना अपना ख्याल रखना और बच्ची के कमरे में जाते हुए ना ध्यान रखना कहीं माता तुझे ना लग जाए। ना पनीते, मेरा कोई मन नहीं। पियो तुम लोग, पियो प्लीज। वैसे एक बात कहूं, पता नहीं तुम सब लोग देख पा रहे हो या नहीं, पर इस कुड़ी के ना पैर बड़े ही मनहूस हैं। देखना, पहले हमारे कुलदीप को खा गई और अब बेचारी सिमरत भी बीमार पड़ी है। मम्मा, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है ना? शायद मेरी नजर कमजोर हो गई है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि कुलदीप के जाने के बाद ये लड़की अपने फर्ज निभा रही है। इस घर की सारी जो बागडोर इसने संभाली है ना, वो बहुत अच्छे से निभा रही है। कोशिश कर रही है कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो जाए, लेकिन आपको सिर्फ इसके अशुभ कदम एंड व्हाटएवर वही सब दिख रहे हैं। उसकी अच्छाइयां आपको दिख ही नहीं रही है। मम्मा मम्मा खारिश हो रही है। कहाँ? सिमरत रुक जा तेजी, कहाँ जा रही है तू? तुझे पता है ना कुड़ी को माता आई है, तेरे दिन चल रहे हैं। मम्मा प्लीज, उसे मेरी जरूरत है, मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरी बात सुन, बड़े बूढ़े जो कह के गए ना तेजी, उसका मान रखा कर। तुझे पता है ना, इन दिनों में अगर तू जाएगी तो माता भयंकर रूप धारण कर लेगी। अरे कुछ तो सोच, अगर सिमरत के चेहरे पर दाग आ गए तो? ठीक है, वैसे भी तू आजकल सुनती कहाँ है, तुझे तो उस लड़की की फिक्र है ना। कर अपनी मनमानी, जो तेरे दिल में आ रहा है वो कर। मम्मा मम्मा खारिश हो रही है। I don't care, मैं अंदर जा रही हूँ। मम्मी जो कह रही है कहीं वो सच तो नहीं? मम्मा, मम्मा मैं अंदर नहीं जा सकती ना, मगर आप तो जा सकते हो। आप तो सिमरत की नानी हो ना, देख लीजिए वो क्यों रो रही है। अरे पागल है तू, मेरी उम्र तो देख। अगर इस उम्र में मुझे माता आ गई तो मैं बिस्तर पकड़ लूंगी, और तुझे पता है ना मुझे पहले कितना बैक पेन रहता है। तू किसी और से पूछ ले। तान्या, तू सिमरत की मासी है ना, तेरे भी तो कुछ फर्ज है। एक बार जाके देख ले कि वो मम्मी मम्मी क्यों चिल्ला रही है। ओ माय बाबूजी, नो 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 दीदी, मुझे मिस चंडीगढ़ में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना है, और अगर मेरे फेस पे मार्क्स आ जाएंगे तो मेरी करियर का क्या होगा दीदी? सॉरी। मम्मी जी एक बार आप देख लीजिए सिमरत को। मेरे पे पहले कम मुसीबत के पहाड़ टूटे हुए, अपनी होश तो है नहीं मुझे। मैं नौकर को बुला देती हूँ। मम्मी जी रहने दीजिए। मम्मा खारिश हो रही है। मम्मा कहाँ हो? बहुत पेन हो रहा है। सिमरत, आई सिमरत। खारिश हो रही है, रुक जाओ मैं अभी ठीक कर देती हूँ। पापा जी, इस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां देना बाबा जी। जिस दर्द से ये गुजर रही है उससे उभरने की ताकत भी देना। थैंक यू हीर को इस घर में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। चाची मम्मा कहाँ है? मम्मी तुम्हारी स्कूल टीचर से बात करने गई है। तुम्हें बुखार आया ना, तो तुम 2-3 दिन स्कूल नहीं जाओगी। सच्ची स्कूल नहीं जाओगी ना? शैतान, छुट्टी के नाम से खुश हो गई ना। अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? लेकिन चाची खारिश कम नहीं हो रही। इसके तो नाखून बहुत बड़े हैं, अगर इसने खारिश की तो जख्म बन जाएंगे। अभी ठीक कर देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले आपके नेल्स काटने पड़ेंगे। सर में ना दर्द हो गया है मेरे। क्या हो गया? तूने कुछ खाया भी नहीं है ना?
पर एक बात बोलूं, सबकी खुशियों को आग लगा के ना बड़ा अच्छे से ढोंग कर लेती है ये लड़की सबका ख्याल रखने का। देख कैसे कर रही है। मम्मा, गलत उसकी नजर नहीं है, गलत आपका नजरिया है। कोई माने या ना माने, किसी को विश्वास हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हीर की कोशिशों की वजह से मेरी बच्ची बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बिकॉज आई ट्रस्ट हर। सर फट रहा है मेरा तो इस घर में। अब देखना, मैं सतनाम श्री वाहेगुरु जी का जाप करूंगी और तुम्हारी सारी खारिश चली जाएगी। तुम भी बोलो मेरे साथ, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। देखा, मैंने कहा था ना जादूगर नहीं है वो लड़की। देख कैसे उसने मेरी तेजी को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। एक्चुअली मुझे बुरा तो सिर्फ तेरे लिए लग रहा है कि ये दिवरानी जिठानी की जोड़ी मिलकर ना तुझे घर से बाहर ना निकाल दे। मेरा रब जानता है मेरी तेजी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। अरे वो तो सीधी सादी बहुत भोली सी लड़की थी। बता, तेरे सामने कभी उसने ऊंची आवाज में बात की? लेकिन देख इस लड़की के आते कैसे आंखें दिखाने लग गई सबको। इन दोनों का मिलना ना इस घर की बर्बादी का पैगाम लेके आ रहा है रज्जो। ये दिवरानी जिठानी की जोड़ी को ना तोड़ना होगा। अगर इनके रिश्तों में दरार नहीं आई ना तो इस घर में बर्बादी आएगी। और ये काम ना सिर्फ तू ही कर सकती है, क्योंकि सरताज पाजी तो पहले ही इनके साथ मिल गए हैं। मैं तेजी के साथ भी हूं और हीर के साथ भी। ये दोनों मेरी बहुएं नहीं, बेटियां हैं। दरार तो आएगी, और ऐसी दरार आएगी कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करेंगे। बस तू देखती जा परनीते। हीर, तुम बिना कोई सवाल के अंदर चली गई। डर नहीं लगा तुम्हें? दीदी, किस बात का डर? ये तो हमारी अपनी बेटी है। अपने बच्चे की सेवा करने में हिचकिचाहट कैसी? सिख धर्म में कहते हैं सेवा सर्वोपर है। साडी कौम को सेवा करने के लिए तो पैदा किया है। आपको पता है दीदी, मेरे पापा जी कहानी सुनाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी जब जंग ले जाते थे ना, तो अपने हर तीर के आगे 10 ग्राम सोना लगा देते थे, ताकि अगर कोई जख्मी हो जाए वो अपना इलाज कर सके। और मैं बस इतनी छोटी सी बीमारी से डर के साथी कौम को शर्मिंदा तो नहीं कर सकती ना। मेरे पास शब्द नहीं है तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। आज मुझे कुलदीप की पसंद पर नाज हो रहा है। वो वहां से तुझे देखकर बहुत खुश हो रहा होगा, प्राउड फील कर रहा होगा। थैंक यू हीर। I'm sorry, मैं भी क्या बात लेके बैठ गई। हीर देखो, पूरी रात तुम भी अच्छे से सोई नहीं हो, सिमरत के पास ही हो। आराम कर लोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अभी कैसे दीदी? अभी तो मुझे नीम के पत्तों से खुद को सैनिटाइज करना होगा। मेरी एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करके इसको चैन नहीं मिला, जो मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है। इसको तो मैं इसकी चालाकियों का सबक सिखा कर रहूंगी। आज हीर के नहाने के पानी में ना नीम के पत्ते नहीं, इस बिच्छू की बूटी के पत्ते होंगे। ऐसी जलन उठेगी ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी कुलदीप के चौथे तक।
बिच्छू की बूटी का पौधा ना अगर किसी के बदन को छू जाए ना तो ऐसी खुजली और जलन पैदा करता है कि बंदा याद रखता है। और आज जब हीर इसके पानी से नहाएगी ना तो इसकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी।